हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशुज एजुकेशन कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएच कोर्स के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंस। ठीक है, ये कोर्स क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कौन कौन स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू कर सकता है, इसमें आपको क्या क्या स्टडी कराई जाती है, क्या इसमें फ्यूचर स्कोप आपका रहेगा, कौन से जॉब पोजीशन पर, जॉब डेजिग्नेशन पर आप इसमें वर्क करते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो रिक्रूट करती हैं बीपीएच कैंडिडेट्स को। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया है कि बीपीएच इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंस। ठीक है, अब पब्लिक हेल्थ साइंस हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि ये हेल्थ से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगी। हमारी कम्युनिटी में हमारी जो पॉपुलेशन है, सोशल जो लाइफ है, वहाँ पर कोई भी डिजीज़ आती है, कोई इन्फेक्शन आता है, कोई वायरस आता है, तो ऐसे में पॉपुलेशन को, पब्लिक को अवेयर करना, उन्हें उन सभी इन्फेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनसे बचाव के बारे में जानकारी देना, और एक जो डेटा होता है कि कौन कौन इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, किस वजह से ये डिज़ीज़ फैल रही है, क्या इसका कोज़ है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे ये ठीक हो सकती है, ठीक है ना, और क्या इसके लिए वैक्सीन्स बन सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया था, तो कोविड भी जो था एक वायरस था, संक्रमण था जो कि पूरे विश्व में फैला था। तो जो पब्लिक हेल्थ साइंस है, पब्लिक हेल्थ साइंस में इसी तरह की जो वायरसेस, इन्फेक्शंस हैं जो कि टाइम टू टाइम आते रहते हैं, कोई फ्लू हुआ, उसके बारे में पब्लिक को अवेयर करना, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनको कॉजेज़ बताना, उनसे वो कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बताना, उन पर रिसर्च करना, जो भी कोई वायरस, संक्रमण, इन्फेक्शन आता है उस पर रिसर्च करना, उसकी वैक्सीन बनाना, एक डेटा कलेक्ट करना कि कौन सा एरिया इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताया है, ये पब्लिक हेल्थ साइंस के अंडर में आती है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। तो पब्लिक हेल्थ साइंस का कोर्स है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो 12th पास कंप्लीट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर आपने अपना 12th किया है तो आप बीपीएच का कोर्स कर सकते हैं। कुछ कॉलेज में साइंस स्ट्रीम होना ही कंपलसरी होता है, फिर वो चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स हो या फिर बायोलॉजी हो। तो ये डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो बेसिकली आपका 12th पास होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम से आपका जो 12th है वो होना चाहिए। ठीक है, इसमें एडमिशन आपको कैसे मिलता है? इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ से, उससे एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट हैं जो बीपीएच कराते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ भी बीपीएच का कोर्स कराता है, आपको वो एग्ज़ाम देना होगा, क्लियर करना होगा। या फिर इसी तरह से जो अदर इंस्टीट्यूट है, जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे जेएनयू है, तो आपको जेएनयू के फॉर्म फिल करने होंगे, एंट्रेंस देना होगा। तो इसी तरह से सीईटी होता है, कुछ कॉलेजेस में स्टेट लेवल का भी एंट्रेंस हो सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल का भी एंट्रेंस हो सकता है, या कॉलेज बेस्ड एंट्रेंस भी हो सकता है। कई बार कोई एंट्रेंस भी नहीं होता है और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, अगर आप बीपीएच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में सिलेबस की। आखिरकार बीपीएच क्या है ये तो आपने समझ ही लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बताऊंगी, कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा और थोड़ा और समझ आ जाएगा कि अच्छा, अगर हम इस कोर्स पे एडमिशन लेते हैं तो हमें ये पढ़ने को मिलेगा और इससे रिलेटेड हमें पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं इसके सिलेबस पर। बीपीएच में आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है। ये 4 साल का कोर्स होता है जो कि बैचलर डिग्री कोर्स होता है। तो 4 साल का जैसे ये कोर्स है तो यहाँ पर 8 सेमेस्टर होंगे आपके। तो सेमेस्टर वाइज आपको स्टडी कराई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया जाएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा आपको ह्यूमन बायोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफी, इन्वायरमेंटल हेल्थ, सोशल एंड बिहेवियर हेल्थ, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, infection and chronic disease, public health policy, health education and communication, global health, health economics and public health, ethics and law।
तो ये इसी तरह के आपको सब्जेक्ट्स, इनसे रिलेटेड आपको BPH में स्टडी कराई जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो फीस डिपेंड करती है आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट की। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस है वो ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट की काफ़ी कम होती है, या यूँ कह लीजिए जस्ट हाफ होती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फ़ीस। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो वहाँ पर आपकी फ़ीस कम हो सकती है, अराउंड 60,000 से 1 लाख तक की हो सकती है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज, इंस्टीट्यूट कौन सा है। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से BPH करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो फ़ीस है, ऑल ओवर फीस है 4 ईयर्स की, वो 5 लाख तक भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, या हर एक इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस पॉलिसी होती है, फीस क्राइटेरिया होता है, वो डिफरेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर एवरेज आपको बताया है 60,000 से 5 लाख तक की आपकी फ़ीस हो सकती है। चलिए बात करते हैं कि जब आप BPH कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो BPH एक UG कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आप चाहें तो फर्दर स्टडी कर सकते हैं, MPH कर सकते हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ साइंस कर सकते हैं, या फिर आप BPH के बाद जॉब भी कर सकते हैं। तो जॉब अगर आप करते हैं तो कौन कौन से वो डेजिग्नेशन है जिन पर आप वर्क करते हैं, यानी कि आपकी जॉब पोजीशन कौन कौन सी होती है। BPH करने के बाद आप हेल्थ केयर कंसल्टेंट, हेल्थ केयर मैनेजर, पब्लिक हेल्थ रिसर्चर, इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट या फिर पब्लिक हेल्थ राइटर बन सकते हैं। BPH करने के बाद कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती हैं। तो BPH करने के बाद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यूनिसेफ, पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ICMR जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ का कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी डिपेंड करती है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, या फिर आप किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या फिर आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कितने ईयर्स का है। तो फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है शुरुआत में वो 3 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 3 लाख से 12 लाख तक की सैलरी पैकेज आपकी हो सकती है अगर आप BPH का कोर्स कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सो गाइज, जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।